हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो इस शुक्रवार, हफ्ते का 5वां दिन और वीकेंड्स की शुरुआत, जब सभी लोग रिलैक्स्ड होते हैं, कंपनीज़ की छुट्टियां, बच्चों के स्कूल्स की ऑफ, सभी लोग रिलैक्सेशन मोड में धीरे धीरे जाने लगते हैं और खूबसूरत लग करके इंजॉय करने की प्लानिंग में होते हैं, घर पे लेज़ी होना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन आपने कभी कभी सोचा है, कुछ लोग नेचुरली इतने खूबसूरत, बेहद खूबसूरत होते हैं, इसका कारण क्या होता है? कभी कभी लगता है कि अरे यार, वो इतना सुंदर है, मेरे में इतनी सुंदरता क्यों नहीं है? तो इसका कारण क्या होता है? कहा जाता है कि जब किसी इंसान का शुक्र शुभ हो, मजबूत हो, तो वो इंसान नेचुरल रूप से, चाहे पतला हो या मोटा हो, पर वो सुंदर होता है। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव से ही कोई भी मनुष्य सुंदर, आकर्षक, विनोद प्रिय, जिंदा दिल होता है। एक शुभ और रजोगुणी ग्रह है शुक्र, और चाहे हमारी मैरिड लाइफ हो, विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो, प्यार हो, रोमांस हो, जीवन साथी हो, सेक्सुअल लाइफ हो, सेक्स हो, यौन संबंध हो, ये सभी के कारक शुक्र ग्रह को ही माना गया है। हमारे जीवन में हमें लग्जरीज मिलेगी कि नहीं, जैसे बंगला हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ सुंदर सुंदर सुगंधी हो, यानी इत्र हो, परफ्यूम हो, ये सब इंसान को तब प्राप्त होते हैं जब उसका शुक्र मजबूत होता है। कई बार तो आय सीमित होती है कुछ लोगों की, लेकिन इसके बाद भी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे मनुष्य का झुकाव आर्ट की ओर भी होता है। कुछ लोग जैसे गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, ड्रामा सीरियल्स में काम करते हैं, एल्बम्स बनाते हैं, लेखक का काम करते हैं। ये सभी क्यों होता है? शुक्र के शुभ प्रभाव की वजह से होता है। और ये लोग, जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है, ज़्यादातर ऐसे लोगों का करियर इन्हीं क्षेत्रों में होता है। वाक पटुता भी होती है। वाक पटुता मतलब ऐसे लोगों से बातचीत में शायद ही कोई जीत पाता है। जहाँ तक स्त्रियों की बात है, तो स्त्रियों में शुक्र मजबूत होने से मोटापा भी आता है, और जहाँ बृहस्पति अगर डाउन हो तो स्त्री का शरीर थुलथुला होता है, मोटापा देता है, अनाकर्षक बनाता है। वहीं शुक्र से आने वाला मोटापा गठित होता है और स्त्री को सुंदर दिखाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह की अनुकूलता से ही किसी भी पति पत्नी के बीच में जीवन भर प्रेम, रोमांस, आकर्षण बना रहता है। पत्नी भी सुंदर मिलती है, प्रेम करने वाली मिलती है। आप घनश्याम दास बिरला जी को ले लीजिए, जो लक्ष्मी नारायण मित्तल हैं, उनको ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण मित्तल के तो नाम के आगे लक्ष्मी है, तो उनके पास तो ऐसे भी लक्ष्मी आनी है। तो इन सभी की कुंडलियों में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है। शुक्र की शुभ दृष्टि से ही मनुष्य को जीवन में सफलता मिलती है, और जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंचता है अगर उसे दूसरे शुभ ग्रहों की भी युति मिल जाए। दोस्तों, अगर कुंडली में अशुभ होते हैं शुक्र, तो क्या होता है? मनुष्य का जीवन दुर्भाग्य से घिरा होता है। शारीरिक सुख नहीं होता, वैवाहिक सुख नहीं होता, सच्चा प्रेम नहीं मिलता, और बुरी दृष्टि, शुक्र की बुरी दृष्टि की वजह से भाव उसके जो होते हैं वो संसार से विरक्ति के भाव हो जाते हैं। कभी कभी संन्यास लेने तक की जैसी प्रबल भावनाएं भी हिलोरे मारने लगती है। यहाँ तक कि भोग विलास से ऊब होने लगती है। परिवार से, मित्रों से जुड़ाव कम होने लगता है। दिखने में अनाकर्षक हो जाता है, भद्दा हो जाता है, कुरूप लगने लगता है, और सौंदर्य में अभिरुचियाँ खत्म हो जाती है। कुंडली का बुरा शुक्र यदि पापी ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो चारित्रिक दोष भी उत्पन्न कराता है, और देर से विवाह होना, कष्टप्रद दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल होना, तलाक तक की नौबत आ जाती है। ये सभी अशुभ शुक्र की वजह से होते हैं। घर में कलेश बढ़ने लगते हैं, पति पत्नी में दूरियां बनने लगती है, और रोगों का प्रवेश आपके जीवन में होने लगता है। ऐसे है तो आपको कई लोगों में देखा गया है कि मधुमेह हो जाता है, थायराइड हो जाता है, यौन रोग हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, वैभवहीनता होती है। ये सब शुक्र ग्रह के खराब प्रभाव से ही होती है। इसलिए अगर जीवन में आप प्रसन्नता चाहते हैं, वैभव की वृद्धि चाहते हैं, तो आपको शुक्र ग्रह को बलवान करके रखना चाहिए। अब कैसे करेंगे बलवान? एक तो आप दान का सहारा ले सकते हैं। सबसे इजी तरीका होता है दान का सहारा। दान में आप जैसे शुक्र की जो चीज़ें होती है, घी हो, चावल हो, भौतिक सुख देने वाली जो चीज़ें हैं, लग्जरीज देने वाली जो चीज़ें हैं, उनका आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मंत्रों का जप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आप ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से अक्सर बताई जाती है।
तो आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। माँ को सफ़ेद फूलों से श्रृंगार कीजिए, आप सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाइए, कमल के पुष्प चढ़ाइए, आप इत्र चढ़ाइए माँ को, ये अच्छा है। आंवले का पेड़ आप घर पे लगा सकते हैं, हल्के रंग वाले फूलों के पौधे घर में लगा सकते हैं, और आंवले की पत्तियों को आप तोड़ करके माता लक्ष्मी को इस दिन चढ़ा सकते हैं। और अपने जीवन में इलायची को महत्ता देनी चाहिए। इलायची आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। इस दिन छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जैसे गाय को आप चावल भी खिला सकते हैं, उबले हुए चावल, ये बहुत अच्छा होता है। इलायची की जब बात करें तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हर किचन में मिली जाती है, विशेष रूप से बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपने आप में इसकी खुशबू तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कितनी प्यारी होती है, और अक्सर हम इसे भोजन में इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि एस्थमा हो, एनोरेक्सिया हो, इन सभी में इलायची बहुत सहायक होती है। थोड़ी सी इलायची को कूट कर अगर एक छोटे से कपड़े में बांध कर आप बार बार सूंघते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों को दूर रहता है, कोरोना में भी फायदा करता है दोस्तों। लेकिन आज हम बात करेंगे इलायची के ज्योतिष फायदों की। अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह कमजोर है, या शुक्र पर राहु की युति है, या राहु की दृष्टि है, तो मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करेंगे, लाइफ में वो लग्जरीज आप बोलेंगे पैसा आता है कहाँ चला जाता है, मैं एक अपने लिए सुंदर सा एसी खरीदना चाहता हूँ, या सुंदर सी कार खरीदना चाहता हूँ, सुंदर बंगलो खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते कि मैं खरीदूँ। तो ये सब कैसे कर सकते हैं? शुक्र की वजह से, शुक्र को बलवान करके इलायची की मदद से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध करके 5 इलायची आपको हमेशा अपने पर्स में रखनी चाहिए, या एक शुक्र का मोती ले लीजिए सिद्ध करके, उसे शुक्र के जप से उसे आप हमेशा अपने पर्स में रखिए, ये चमत्कारिक रूप से फायदा करती है। आप धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्र को इम्प्रेस करके रखिए। शुक्र फीमेल ग्रह है, सुंदरता का ग्रह है, तो इलायची के पानी से नहाने से भी शुक्र बलवान होता है। एक बड़ी इलायची ले लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए आप, और उसके बाद उसको छान लीजिए और अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए। नहाते समय आपको ओम द्राम द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, क्या बोलेंगे? ओम द्राम द्रिम द्रोंग सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का कंटिन्यूअस जप करते रहिए। यदि आप शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं तो आप चाहें तो 2 बड़ी इलायची लेकर पानी को आधा होने तक उबाल लीजिए, फिर इसे नहाने के पानी में मिला लीजिए, और नहाने से पहले अपनी बाल्टी में पहले पानी भर के अपनी तर्जनी उंगली जो है, इंडेक्स फिंगर जिससे हम पॉइंट करते हैं, उससे पानी पर आपको त्रिभुज का चिन्ह बनाना है। त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल का चिन्ह बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद आपको रिम लिखना है। उस पर क्या लिखना है? रिम लिखना है। बीच में आप ट्रायंगल के बीच में रिम लिख दीजिए, और साथ ही अपने इष्ट देवी देवता से परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। अब आप स्नान करें, और स्नान करते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप हो आप जप करें। एक तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा, आपके अंदर की अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपकी जो नेगेटिव शुक्र ग्रह का दोष है उसको भी दूर करता है। ये उपाय दोस्तों सिर्फ शुक्र नहीं, और भी दूसरे ग्रहों के जैसे चंद्रमा आदि के दोषों को भी दूर करता है। शुक्र के दिन, शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। ये रंग शुक्र और चंद्र दोनों से जुड़ा होता है, चंद्रमा को भी इससे बल मिलता है, और शुक्र देव भी शांत रहते हैं। ना सिर्फ आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं, बल्कि तन मन को भी शीतलता मिलती है। खासकर जो ग्लैमर जगत से जुड़े लोग हैं उनको ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र ही पहनने चाहिए। आदिशक्ति का दिन है। माँ हमेशा क्या होता है, जब दुर्गा माँ को देखते हैं या फिर लक्ष्मी माँ को देखते हैं तो हमेशा लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनती थी, और इस नाते आप भी शुक्रवार को सफ़ेद नहीं पहनना चाहें तो लाल या गुलाबी रंग के भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। ये भी लक्ष्मी जी का सफ़ेद कलर तो प्रिय है, लाल और गुलाबी रंग भी लक्ष्मी माँ को अत्यधिक प्रिय है। जब धातुओं की बात करें तो शुक्र ग्रह को चांदी सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, और चांदी पहनने से शुक्र बलवान होता है। प्लैटिनम भी पहन सकते हैं, इससे आपकी स्किन संबंधी परेशानियां भी दूर होगी, स्किन में चमक आएगी, और अंगूठे में, थंब में आपको चांदी की रिंग पहनना अति लाभकारी होता है। जो भी विमेन है वो अपने अंगूठे में, बाएं हाथ के अंगूठे में पहनेगी, जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ के अंगूठे में अंगूठी को पहने। अब बात करते हैं शौक की। तो संगीत की जब हम बात करते हैं तो हर कोई का संगीत सुनने का एक तरीका होता है। आप इससे भी जज कर सकते हैं कि ये पर्सन का शुक्र ग्रह बलवान है कि नीच में है। अगर आप लाउड म्यूजिक रखते हैं तो ये आपके शुक्र ग्रह को नष्ट करता है।
और अगर आप धीमी आवाज़ में मधुर संगीत सुनते हैं तो ये आपके शुक्र को मजबूत करता है। दोस्तों, यदि आप अपनी डाइट में सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपके कमज़ोर शुक्र को बलवान करता है। जैसे दही हुआ, दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर आदि हुआ, इलायची हुआ, साबूदाना हुआ, इनका सेवन करें। एक तो आपका शुक्र, नमक का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आप एक खुशहाल जीवन पा सकते हैं। जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रथम गुरुवार या पुरुष हैं आप तो शुक्रवार की शाम को मंदिर में आप 2 हरी इलायची और 5 प्रकार की मिठाई शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करते हुए भगवान को अर्पित कीजिए। या फिर आज के दिन आप किसी दरिद्र को, किसी असहाय को, किसी किन्नर को 1 सिक्का और 2 हरी इलायची दान कर सकते हैं। ऐसा आपको समय समय पर करते रहना चाहिए जब भी मौका मिलते रहे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, पढ़ाई में एकाग्रता चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको इलायची को दूध में उबालकर 7 गुरुवार तक गरीब बच्चों में बांटना चाहिए। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 1 हरी इलायची को बांध करके वस्त्र में हर रोज़ रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह इसे सूर्य देवता के जल के लोटे में डाल करके इनको अर्पित कर देना चाहिए, या फिर किसी मंदिर में रख करके आ जाएं। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 हरी इलायची हमेशा अपने दाहिने हाथ में लें और श्रीम श्रीम ये आपको 7 बार बोल करके आपको इसका उच्चारण करके इसको खा लेना चाहिए। इसके बाद ही घर से बाहर कदम रखें, लेकिन ध्यान रखें ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो फिर वापस घर की ओर पलट कर ना आए, नहीं तो ये उपाय से आपकी जो बाधाएं हैं उनका निवारण नहीं होगा। अच्छा, एक लास्ट उपाय आपको छोटा सा इलायची का बता देती हूँ। चमत्कारी इलायची है और इस चमत्कारी इलायची के चमत्कारी उपाय भी होते हैं जिनको करके हम अपने जीवन में हर किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर हमारे पति या पत्नी किसी दूसरे के वश में है, दूसरे की बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, आपके बॉस हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वर्क प्लेस में, वो आपसे जलन भावना रखते हैं, जेलसी रखते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, आपके फ्रेंड्स हों वो आपसे जलते हैं, या फिर आपके नेबर्स हों वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, या फिर कोई विशेष रूप से गुप्त शत्रु हो, या फिर आप किसी भी रूप से अपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कि सभी लोग आपकी बात माने, आप कोई लीडर हों, आप चाहते हो कि लोग आपके वश में हों, तो आज के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे और धोखा देने वाले होंगे या झगड़ा करने की चाहत रखते होंगे तो वो भी नहीं करेंगे। गुप्त से जो गुप्त शत्रु हैं वो भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। करना क्या है, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन 2 इलायची लेनी है और इलायची को आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और फिर उस इलायची को अपनी कांख में दबा लेना है, या ऐसी जगह रख लीजिए प्राइवेट पार्ट आदि में जहां पर आपका पसीना ज़्यादा आता हो और आपका पसीना वो सोख सके। इसको 1 हफ्ते तक आप इसको इसी तरह से पुड़िया बना करके आप इसको अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं छिपा करके रखते रहिए और फिर बाद में 7वें दिन यानी अगले शुक्रवार को आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है और उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर 7 बार जिस भी स्त्री पुरुष को आप प्रेम करते हैं या उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं या किसी को वश में करना चाहते हैं या बाधा हटाना चाहते हैं, तो उस वाइट पेपर पर 7 बार उस स्त्री पुरुष का नाम लिखना है और लिखना है वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। क्या लिखेंगे? वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब आप वो जो इलायची वाला कागज़ है जो आपने दबा के रखा था अपनी बॉडी में इलायची, उसको ले करके आप बाहर निकाल लीजिए और जो आपने सफ़ेद कागज़ में 7 बार नाम लिखा है उस कागज़ के अंदर उस इलायची को डाल दीजिए और फिर कागज़ समेत इलायची पीपल के पेड़ के नीचे जाकर छोटे से इकट्ठा करके उस कागज़ को गाड़ देना है। अगर पीपल नहीं है तो किसी खाली ज़मीन, सुनसान रास्ता, चौरस्ता हो, कोई पुराना मंदिर हो, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में इस उपाय को करना, ये बात का आप ध्यान रखें। और ध्यान रखें अगर कोई भी उपाय नहीं है तो उसको आपको बालकनी में ले जाके जला देना है। दोस्तों, आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आप जिस भी पर्सन को चाहते हैं कि आपके बस में हो जाए वो आपके वश में ज़रूर हो जाएंगे। और ध्यान रखें इस उपाय को करने के बाद जब भी आप घर के अंदर लौट करके आते हैं तो वापस आपको मुड़ करके पीछे नहीं देखना है, सीधा घर आना है, किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी है और फिर घर आकर के पहले हाथ मुँह धोना है और फिर इस उपाय को आपको 3 शुक्रवार तक रिपीट करना है। दोस्तों, इस तरह से आप ये उपाय करते हैं तो
आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके कार्यों में फ़ायदा होगा। आपके जो भी बाधाएं हैं जीवन में, जो लोग बाधा डाल रहे हैं, वो सभी आपके जीवन से दूर होंगे और हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति ज़रूर मिलती है। ध्यान रखें, जो भी पर्सन को आप चाहेंगे कि वो आपसे बात माने, आपके जो पति या पत्नी है किसी और के पास चले गए हैं, वो वापस लौट करके आ जाएंगे। और इस तरह से शुक्रवार का दिन बेहद विशेष दिन है। हरी इलायची का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो आप ब्लैक इलायची से भी कर सकते हैं अगर आपके पास हरी इलायची नहीं है तो। और फिर देखिए दोस्तों, कैसे आपकी ज़िंदगी पटरी पर चल पड़ती है। टेक केयर फ्रेंड्स। छोटे छोटे उपाय हैं, मज़ेदार उपाय हैं, वीकेंड का उपाय है, ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोग इस छोटे से उपाय का पूरा फ़ायदा उठा सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड।